In this video, I will discuss CA Final SCMP Budgetary Control Chapter 2 most important topics: feedback control and feed forward control. Okay, what is the meaning of feedback? Feedback means रिएक्शन आफ्टर द एक्शन हैज़ बिन कम्प्लीटेड. ओके, जब काम हो जाता है, एक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, वही होता है फीडबैक. अब इसी से रिलेटेड हो गया क्या, कंट्रोल, उस पर कंट्रोल इंप्लीमेंट करना. तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्शन होने के बाद उस पर फिर कंट्रोल लगाना. ठीक है, मतलब कि एरर हो गया, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, उसको सही करने के लिए कंट्रोल लगा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि पहले एरर होगा तभी उसके बाद कंट्रोल लगेगा. ठीक है, उससे पहले कोई एक्शन नहीं लेते हैं. ठीक है, सो देयर हैज़ टू बी एन एरर इफ़ वी वांट टू टेक corrective actions. This will I make you clear by quoting one of the case study examples, that oil can. Okay, about oil can. Oil can will go through 3 stages of packaging. Okay, in first stage oil will be refilled in a can, and second stage it will be sealed, okay, with a cap, and in third stage it will go to the final packaging in a cartons. Okay, and in third stage it will be weighed. Okay, and any can having lesser quantity that has to be removed. Okay, and because why, क्योंकि वो जो है उसको जो कैन जो है वो खोल नहीं सकता. ठीक है, उसको खोलेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा. मतलब कि अगर सोचे कि उसको खोल के वापस से उसको फुल कर ले, ऐसा नहीं हो सकता. तो वो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली क्या हो गया, वो वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये वेस्ट हो गया. तो ये क्या एक तरीके का हो गया, ये फीडबैक कंट्रोल हो गया, क्योंकि इसमें जो है लास्ट में उसको वज़न किया गया. ठीक है, ऐसा कोई अगर सपोज़ ऐसा कोई फैसिलिटी पहले ही लगा देते जिसको कि हम लोग वज़न कर लेते. ठीक है, अगर ये पहले स्टेज में हो जाता कि उसको हम लोग वज़न कर लेते, अगर कुछ कम होता तो वो कैप के सील होने से पहले ही हम लोग उसमें कम ज़्यादा कर सकते थे. क्योंकि वो एक बार सील्ड हो गया, उसको सील कर दिए, तो उसके बाद फिर उसको खोलना तो वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए वो लास्ट स्टेज में उसको वो वेमेंट करना उसका. तो जिसके कारण क्या हो गया, ये जो है रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन कब लिया गया, जब एक्शन हो चुका. ठीक है, एक्शन हो चुका मतलब कि कम हो गया है तेल. ठीक है, तो कम है उसमें. अब उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, उसमें रिएक्शन है. ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्या है, अब इसी का अब एक एग्जांपल क्या हो गया, इसी के नीचे फीड फॉरवर्ड का मैं बताती हूँ. फीड फॉरवर्ड का एग्जांपल क्या हो गया कि फर्स्ट स्टेज में क्या, एक कंपोनेंट को इंस्टॉल कर दिए जो कि क्या कर देंगे, वज़न कर देंगे कि कोई कैन में, मतलब कि कोई कैन में कम रिफ़िल हो रखा है या सेकेंड. क्योंकि बिकॉज फर्स्ट स्टेज ऑफ पैकेजिंग में क्या हो रहा था, ऑल बी रिफिल्ड इन अ कैन. ठीक है, तो एनी कैन हैविंग लेसर क्वांटिटी that will be refilled, and after that it will go for second stage of packaging that will be sealed with a cap, right. तो फिर तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ वेस्टेज भी नहीं होने वाला है. ठीक है, उसको हटाना भी नहीं पड़ेगा. कुछ कम होगा तो तब क्या कर देंगे, उसको वापस से रिफ़िल करके वो फिर पूरे पैकेजिंग तक, कार्टून तक जा सकता है. ठीक है, उससे फिर सेल हो सकता है. तो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, इसका मतलब क्या हो गया. ठीक है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आप समझ गए कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है जो कि प्रॉपर प्लानिंग करके एक्शन जो है पहले ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है, बिफोर ऑकरेंस ऑफ एनी एरर. ओके, प्रॉपर प्लानिंग करके एरर को एक्शन क्या कर देते हैं, पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है, फीडबैक में क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन के बाद एक्शन लेते हैं. एंड इन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल व्हाट वी डू, वी फर्स्ट एक्ट. ओके, हम लोग पहले एक्शन लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, उस डेफिशिएंसी को, जो आने वाले जो भी समय में प्रॉब्लम है उसको क्या कर दें, हम लोग ख़त्म कर दें. ठीक है, अब ये कुछ अगर सबके एडवांटेज भी है, कुछ है डिसएडवांटेज भी है. ठीक है, तो पहले मैं डिसएडवांटेज बताती हूँ. ठीक है, ये था फीडबैक कंट्रोल. पहले तो फीडबैक कंट्रोल का बताती हूँ. और फीडबैक कंट्रोल का देखिए यहाँ पे लिमिटेशन. अब लिमिटेशन क्या है, देखिए, सिंस फीडबैक कंट्रोल क्या है, ये डिपेंड करता है एरर डिटेक्शन सिस्टम में. एरर डिटेक्शन सिस्टम मतलब क्या हो गया, वही कि बाद में जब एरर पता चलेगा, जैसे कि मैंने अभी केस स्टडी का एग्जांपल दिया, उसमें क्या है, बाद में वज़न किए तब पता चला कम है, तो फिर कम पता चला तो उसको हटा दिए. ठीक है, उसको हटाना पड़ा. तो ये मतलब कि ये उसमें डिपेंड है. इसमें क्या साफ लिखा हुआ है ना कि इसमें जो है एक्शन तब लेते हैं जब कुछ रिएक्शन होता है. ठीक है, जब कुछ इवेंट हैपन होगा उसके बाद फिर एक्शन लिया जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई मीन डिसएडवांटेज है. ठीक है, अब नेक्स्ट फीड फॉरवर्ड का क्या है, फीड फॉरवर्ड के लिए क्या बोला है, देखिए
यहाँ देखिए, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट्स बाय कंपेयरिंग द बजटेड रिजल्ट्स अगेंस्ट अ फोरकास्ट। ठीक है, कंट्रोल एक्शन इज ट्रिगर्ड बाय डिफरेंसेस बिटवीन द बजटेड एंड फोरकास्टेड रिजल्ट्स। ओके, तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ बजटेड और फोरकास्टेड रिजल्ट्स को, जो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, फोरकास्टेड बोलो या एस्टिमेटेड बोलो, बजटेड या फोरकास्टेड रिजल्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करके क्या किया जाता है, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, ताकि जो है एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके। देखिए इसमें बॉक्स में है ना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन, ओके, इन ऑर्डर बिफोर द इवेंट टू अवॉइड सच डिफरेंसेस। ओके, और फीडबैक कंट्रोल में क्या है, फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे कंपेयर किसको किया जाता है, यहाँ पे बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। यहाँ बजटेड आर कंपेयर्ड विथ एक्चुअल, एंड इन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बजटेड आर कंपेयर्ड विथ एस्टिमेटेड। ठीक है, ये वाला टर्म थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कभी कभी ये एक क्वेश्चन है, ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, अब फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एक इसमें डिसएडवांटेज क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का डिसएडवांटेज है ये फ्यूचर में काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स अपॉन लॉट्स ऑफ एस्टिमेशन। ओके, तो फ्यूचर बेस्ड है तो उसका लिमिटेशन देखिए, फीड फॉरवर्ड प्रोसेस इज एन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड इज कंसर्न्ड विद द एस्टिमेशन ऑन अनसर्टेन फ्यूचर। ओके, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अनसर्टेनिटी की कोई फ्यूचर मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, फ्यूचर में कब क्या हो, क्या भरोसा, तो वैसा बात है। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कॉन्सेप्ट का बात। अब फीडबैक कंट्रोल का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कभी कभार मतलब आता तो नहीं है बट फिर भी इट्स इम्पॉर्टेंट। फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। ठीक है, फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। अब देखिए इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स है कि फीडबैक रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज बोथ अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीडबैक रिपोर्ट शुड बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली, फीडबैक रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, फीडबैक रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, फीडबैक रिपोर्ट शुड बी इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। ठीक है, कैसे कैसे होना चाहिए रिपोर्ट। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, ठीक है, मैं ये इस चीज़ से बताती हूँ कि जब थ्योरी वगैरह हो जाता है खासकर SCMP का, ठीक है, इसको कैसे मतलब इसके साथ टैकल करें। अब देखिए सबसे पहली बात ना, ये SCMP सब्जेक्ट को ना EISM सब्जेक्ट मत समझिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट EISM, मतलब उसी EISM की तरह उतना भी मतलब कि ये एकदम क्या बोलूँ हार्ड या बोरिंग उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे तो फिर ये याद रहेगा दिमाग में। ठीक है, उतना ज़्यादा ख़राब थ्योरी नहीं होता है SCMP का। तो इसमें देखिए इसको कैसे लर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्लोज वाले कितने पॉइंट्स है। देखिए यहाँ पहला एक है डिस्क्लोज बोथ अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर थर्ड में एक पॉइंट है डिस्क्लोज ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। ठीक है, फिर फोर्थ में है डिस्क्लोज वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कितने निकले, 3 पॉइंट जो डिस्क्लोज से। तो ठीक है, तो ऐसा पहले याद रखेंगे एक डिस्क्लोज, बस इतना याद रखें। ठीक है, एक डिस्क्लोज याद रखते हैं बस, डिस्क्लोज। अब डिस्क्लोज हम लोग 3 पॉइंट याद रख लेंगे। ठीक है, फीडबैक रिपोर्ट से डिस्क्लोज अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोज करना है, और डिस्क्लोज करना है रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स, और डिस्क्लोज करना है वेरिएशन। स्टैंडर्ड के मतलब स्टैंडर्ड से जो कंपेयर करके वेरिएशन आया है, डिस्क्लोज करना है वेरिएशन। ठीक है, तो ये 3 डिस्क्लोज करना है। अब फिर क्या क्या होना चाहिए, अब 2 पॉइंट क्या है, एक एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए वही लिखा हुआ है, सेकंड में है शुड बी एक्सट्रैक्टेड, एंड लास्ट में शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, शुड बी एक्सट्रैक्टेड, शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। तो हो गया, तो डिस्क्लोज से 3 वर्ड हो गया, 3 पॉइंट हो गया, डिस्क्लोज बोथ अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्लोज वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, एंड डिस्क्लोज ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, और फिर 2 क्या थे, 2 थे कि एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए, शुड बी एक्सट्रैक्टेड, एंड प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए, और शुड बी स्टैंडर्डाइज। ठीक है, बस हो गया। तो इसमें याद क्या करना है कि एक एक्सट्रैक्टेड, स्टैंडर्डाइज और एक डिस्क्लोज, बस इतना। ठीक है, इससे अब आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आपको सब याद रहेगा, और फिर ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ कम पॉइंट छूट गया वगैरह, सब कवर हो जाएगा। अब सिमिलरली फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। अब इसमें भी देखिए कितने सारे पॉइंट्स है। ठीक है, अजीब अजीब। थॉरो प्लानिंग एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड, careful discrimination must be applied in selecting input variables, the feed forward system must be kept dynamic, a model of control system should be developed, data on input variables must be regularly collected, data on input variables must be regularly assessed, feed forward control system requires action। अब इसको कैसे याद रखें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बस इतना याद रखिए, डेटा पैड मॉडल। ठीक है, पहले आप ये याद कीजिए डेटा पैड मॉडल। ठीक है, अब एक और काम कर सकते हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ
चाहो तो पेंसिल या पेन लेके साइड में नोट कर लीजिए, ठीक है, तो याद रहेगा, वरना फिर अभी सुन के फिर बाद में हो सकता है आप भूल जाए। तो डेटा पैड मॉडल, अब डेटा पैड मॉडल से बताती हूँ। डेटा से पहले तो 2 पॉइंट, ठीक है। डेटा ऑन इनपुट वेरिएबल्स मस्ट बी रेगुलरली कलेक्टेड। देखिए दोनों में इनपुट वेरिएबल्स है, उसमें कलेक्टेड, इसमें असेस्ड, ठीक है, बस याद रखना है डेटा। तो डेटा से इनपुट वेरिएबल्स कलेक्टेड और डेटा से इनपुट वेरिएबल्स असेस्ड, ठीक है, हो गया, डेटा हो गया। अब पैड वाला मतलब बताती हूँ, देखिए ऊपर वाला, ठीक है, थॉरो प्लानिंग और एनालिसिस, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, एक्शन, ठीक है। फिट फॉर कंट्रोल क्या चाहिए, एक्शन चाहिए, एक्शन, ठीक है, एक्शन। तो PAD, तो डेटा पैड, तो D से क्या याद रखेंगे, लास्ट वाला डायनेमिक होना चाहिए, मस्ट बी कीप डायनेमिक, थर्ड पॉइंट, ओके। C थर्ड पॉइंट, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मस्ट बी कीप डायनेमिक। तो क्या हो गया, अभी तक मैंने क्या बोला, डेटा पैड, तो डेटा से क्या हो गया, डेटा इनपुट वेरिएबल्स वाला कलेक्टेड और एक इनपुट वेरिएबल्स असेस्ड। पैड से हो गया पहला वाला प्लानिंग एनालिसिस, लास्ट वाला हो गया एक्शन, ठीक है। और डी से हो गया डायनेमिक, थर्ड पॉइंट डायनेमिक। तो डेटा पैड हो गया। और मॉडल मतलब क्या हो गया, फोर्थ वाला, मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम डेवलप होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप्ड, उसका मॉडल डेवलप हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो आप अलग से ऐसे याद, मतलब मेरा में सेट नहीं हो रहा था, इसलिए अगर आप खुद से कुछ ऐसा बना सको, सेट कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, इनफ पॉइंट्स कवर हो गए हैं, ठीक है, एकदम 6 पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, डेटा पैड मॉडल, ओके। अगेन आई एम सेइंग डेटा इनपुट वेरिएबल्स रेगुलरली असेस, रेगुलरली कलेक्टेड, ओके। एंड पैड से भी हो गया प्लानिंग एनालिसिस, ए से हो गया एक्शन, डी से हो गया डायनेमिक, और मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप्ड। That's all in this video. I will be coming up with the next topic. If you like my videos, please subscribe.